तो देखो हमें किस पे प्रोग्राम लिखना है, सब्ट्रैक्ट 2 8-बिट नंबर, ठीक है, विथ और विदाउट कैरी, राइट। तो हमें 2 8-बिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो किसके लिए क्या करेंगे, मान लो कि हमारा जो एक नंबर है वो कहाँ स्टोर है, आपका 8000 लोकेशन पे स्टोर है 23, और दूसरा नंबर कहाँ स्टोर है 8001 लोकेशन पे स्टोर है CF। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक C रजिस्टर ले लिया, ठीक है, उसे क्लियर कर लिया, उसमें 00 मैंने लोड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, LXIH 8000, ठीक है। आपके HL रजिस्टर में क्या अपलोड कर दिया, 8000 अपलोड कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा, मूव A, M, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू वो कहाँ मूव हो जाएगी, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, यहां से मिलेगा HL से। HL में क्या है आपका 8000, तो 8000 लोकेशन पे क्या है आपका 23, ठीक है। तो 23 आपका कहाँ आ जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर में आ जाएगा, समझ गए। अब मैंने क्या कर दिया, जो भी आपका H रजिस्टर है उसे मैंने क्या कर दिया, 1 से HL रजिस्टर को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो आपका अब HL क्या हो जाएगा 8001, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, मूव B, M, मतलब 8001 लोकेशन पे जो भी डेटा है वो कहाँ आपके मूव हो जाएगा, आपके B रजिस्टर में मूव हो जाएगा, दैट इज CF। समझ में आ गया यहां तक, राइट। अब मैं क्या करूंगी, दोनों हमें नंबर मिल गए, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट B फ्रॉम A, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा A माइनस B होगा, राइट। अगर आपका 0 आता है, 0 नहीं आता, अगर कैरी आपका नहीं आता है तो क्या कर दो, आप पर्टिकुलर पे जंप कर जाओ, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। तो यहां पे लिख देती हूं मैं, ठीक है, स्टोर, मैंने क्या लिख दिया, LXIH 8080, ठीक है। मैंने क्या, हमें यहाँ पे क्या स्टोर करना है, यहाँ पे हमें रिजल्ट स्टोर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्या आ जाता है, अगर आपका कैरी मतलब कैरी आ जाता है तो क्या कर दोगे, यहाँ पे INRC, मतलब जो आपने कैरी के लिए एक रजिस्टर लिया था, कैरी यहाँ पे बोरो को हम एज अ कैरी ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपने जो एक रजिस्टर लिया था C, तो उसमें आप क्या कर दोगे, उसे 1 से इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दोगे, राइट। 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, अगर कैरी फ्लैग, अगर आपका कैरी 0 नहीं आता है तो आपका 1 से इंक्रीमेंट कर दोगे। उसके बाद कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे LXIH। अब आपकी HL पेयर की वैल्यू क्या हो गई है 8050। फिर मैंने क्या लिखा, मूव M, A। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आपका कहाँ स्टोर था, A रजिस्टर में। तो मैंने क्या कर दिया, उसे मूव कर दिया आपके पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे। कौन से मेमोरी लोकेशन पे, 8050, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था ना, जैसे आप मूव M, A लिखते हो, क्या मतलब है, आपको जो भी A में जो भी रिजल्ट है, आपको इस लोकेशन पे क्या करना है, जो भी आपके मेमोरी का लोकेशन है वहां पे मूव करना है। और इस मेमोरी का लोकेशन आपको कहाँ से मिलता है, बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, आपके HL पेयर में होता है। तो HL पेयर की वैल्यू क्या है 8050। तो आपका जो भी रिजल्ट है अक्यूमुलेटर में वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, 8050 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद INXH, ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट कर दो। और जो भी आपकी C की वैल्यू है, यहां से 1 से इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है, आपके H की वैल्यू क्या हो जाएगी, HL की वैल्यू क्या हो जाएगी 8051, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, दिख रहा है 8051। तो क्या हो जाएगा, जो भी आपकी C रजिस्टर की जो भी वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, 8051 लोकेशन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, HLT। यहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, मैंने एक C रजिस्टर ले लिया,
उसमें क्या 00 लोड कर दिया। ठीक है, पहला जो नंबर आपका स्टोर था वो कहाँ स्टोर था, आपके 8000 लोकेशन पे। तो मैंने उसे कहा, जो जिस लोकेशन पे स्टोर था उस लोकेशन का एड्रेस मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, आपके HL रजिस्टर में स्टोर कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर मैंने क्या लिखा, मूव A, M। इसका मतलब क्या है कि आपके पर्टिकुलर जो भी मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है, ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो जाए, आपके अक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाए। राइट, इसका मतलब यही है, आपके अक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाए। तो वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन आपको कौन देगा, आपका HL रजिस्टर देगा बाय डिफॉल्ट। तो 8000 लोकेशन पे जो भी डेटा था वो क्या था, 23 था, आपके A रजिस्टर में स्टोर हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, आपका जो HL रजिस्टर था क्या था, 8000 था, उसे 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, क्या हो गया, 8001 हो गया। फिर मैंने लिखा मूव B, M। इसका मतलब क्या है, 8001 लोकेशन पे जो भी डेटा है वो कहाँ मूव हो जाएगा, B में। तो B में क्या आ गया, CF आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर आपका जो भी कैरी अगर 0 आ रहा है, ठीक है, आपने अगर कैरी, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका बोरो होगा एज अ कैरी हम इसमें ट्रीट करते हैं। तो अगर आपका बोरो 0 आया है तो आप कहाँ जंप कर जाओगे, यहाँ पे। अगर नहीं आया है तो आप क्या करोगे, अगर आपका बोरो आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, रजिस्टर फ्लैग जो आपने C लिया था उसे आप 1 से इंक्रीमेंट कर दोगे। क्या लिख दिया, INRC। उसके बाद कहाँ चले जाओगे, आप LXIH, मतलब आपने जो भी HL रजिस्टर था उसमें आपने क्या लोड कर दिया, 8050। अब मैंने लिख दिया मूव M, A। तो अक्यूमुलेटर में आपका क्या था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट आया था वो कहाँ था, आपके अक्यूमुलेटर में था। तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, 8050 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। मैंने H की वैल्यू को बढ़ा दी, HL की वैल्यू को, क्या आ गया, 8051। और जो भी आपकी C की वैल्यू होगी वो 8051 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई, राइट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब उसके बाद जब आपका जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आपका इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, आपका 3 में से F जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, एक बोरो लेना होगा। तो ये हेक्साडेसिमल है तो ये क्या हो जाएगा, आपका 16 बोरो हम लेंगे, राइट। 16 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 19। और ये F क्या होता है, 15 में से 19 में से 15 जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 में से C नहीं जा सकता, फिर से एक बोरो लेना पड़ेगा, दैट इज 16 + 1 क्या हो जाएगा, 17। और आपका C क्या होता है, 12 होता है। तो 17 - 12 कितना हो जाएगा, 5। और MSB के लिए हमने क्या लिया, एक बोरो लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8050 पे आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 54। और 8051 पे क्या स्टोर हो जाएगा, आपका 01। ठीक है, तो ये आपका हो गया आउटपुट। समझ गए यहां तक। तो इस तरह से आप लिख सकते हो टू सब्ट्रैक्ट 8 बिट नंबर। ठीक है, अगर आपका कोई कैरी नहीं आता तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका ये 00 रहेगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी। अगर कैरी आया तो उसमें 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, 2 16 बिट नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग।